बता रहे थे कि भाई आईआईटी और जेईई की तरह आखिर इसका भी एग्जाम, नीट का एग्जाम ऑनलाइन क्यों नहीं होता। अब वो फैसला भी ले लिया गया है, अगले साल से वो भी होगा, तो फिर ये गड़बड़ी खत्म हो जाएगी, आपको लग रहा है पवन शर्मा? देखिए पूजा जी, जो सरकार कहती थी पापा वॉर रुकवा दी, वो छोटा सा पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। मुझे लगता है कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। इनके शासनकाल में 93 से ज्यादा पेपर लीक हुए, जो बड़े पेपर की बात कर रहे हैं। और नीट की बात कर रहे हैं, नीट का पेपर पहली बार 2017 में लीक हुआ था। उसके बाद जांच हुई, हल्ला हुआ, सब खत्म। 21 में लीक हुआ, जांच हुआ, हल्ला हुआ, सब खत्म। उसके बाद 24 में हुआ, 26 में हुआ। ये हर साल हो रहा है। अभी आप देखिए, अभी अखबार की मैं देख रहा था कटिंग, 2000 लास्ट ईयर की बात है, 2025 में 25 लाख रुपए में जयपुर में 5 लोगों ने पेपर खरीदा, वो 5 लोग पास हुए। मतलब ये नीट का पेपर हर साल लीक हो रहा है, हर साल खरीदा जा रहा है, हर साल फर्जीवाड़ा हो रहा है, और ये पूरा पैसे की मशीन है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम निकलते हैं, भाजपा की सह पे हो रहा है। आज 22 लाख बच्चों का भविष्य स्टेक पे लगा हुआ है, और 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि नौकरियां देंगे, नौकरी के पेपर भी लीक हो जाते हैं। ये नौकरी का पेपर हो, एग्जाम का पेपर हो, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा पाए जाते हैं, हमेशा जांच होती है, हमेशा हल्ला मचता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इनके नेता पैसे कमाते हैं। मैं एक पीएचडी का छात्र हूं, मुझे पेन होता है, मैंने नेट का एग्जाम दिया, मुझे पेन होता है कि मेरे से तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्कुरा के, इनके नेता मुस्कुरा के निकल जाते हैं, लेकिन किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि भाजपा सरकार में है, इनको अहंकार है। ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये देश के युवाओं से जुड़ा मुद्दा है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस तरह के पेपर लीक अगर होंगे तो देश के युवा कहां जाएंगे। तो देश के एनटीए के युवा जब डीजी एग्जाम की अभिषेक तैयारी सिंह जब करते हैं, सामने आए कई थे तो साल उन्होंने लगते हैं। जिम्मेदारी ली थी ना, जो ये पेपर लीक हुआ है, उन्होंने जिम्मेदारी वेरी फर्स्ट डे ही ली थी जब वो सबसे पहले सामने आए थे पेपर लीक होने के बाद। पूजा जी देखिए 2017 में मामला आया, 2014 के बाद 93 से ज्यादा बड़े मैं तो पेपर लीक मौजूदा हुए मामले की बात हैं। कर रही जिम्मेदारी हूँ। लेने से निकल जाने से क्या एनटीए होगा? ने वर्किंग तो 2019 से स्टार्ट की ना, तो फिलहाल तो एनटीए सवालों के घेरे में है, जिसको लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर मैं मौजूदा मामले की बात करूं, पूजा जी, एनडीए इज नथिंग बट द गवर्नमेंट इज। सरकार का काम है ये, एनडीए कुछ नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है युवाओं के हकों की रक्षा करो। लेकिन सरकार ही अगर पैसे कमाने में लग जाएगी, भाजपा पैसे कमाने में लग जाएगी, तो चाहे एनटीए आ जाए या कुछ भी आ जाए, पेपर लीक होते रहेंगे। देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, हमारे युवा आत्महत्या करने मजबूर होते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अहंकार में पैसे कमाने के लिए सिर्फ सारे कामों से पीछे हटती रहेगी। अकाउंटेबिलिटी क्या हुई? तिवारी जी जवाब दीजिए। हुआ? भाई प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भी कहा था 2 जुलाई को, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। 2024 में ही ये बयान उनका आया था राज्यसभा में कि नहीं छोड़ेंगे इस तरह से। राजस्थान के कोटा पहुंचे थे, तब कांग्रेस को लगातार वो निशाना बनाते थे कि कांग्रेस ने सभी परीक्षाओं के पेपर बेचे हैं, पेपर लीक में शामिल लोगों को जेल भेजा जाएगा। लेकिन जो अब लोग पकड़े जा रहे हैं 2024 के भी नीट पेपर लीक में, कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितनी एफआईआर हुई, क्या हुआ आगे उस मामले में कुछ नहीं पता। अनम्यूट कीजिए ऋषभ। आवाज आ रही है मैम? हाँ प्लीज बोलिए। पूजा जी देखिए, 2-3 विषय निकल कर आए। एक तो जो कांटों की खेती की है, वो हमसे पूछ रहे हैं तुम्हारे बगान में कितने गुलाब हैं, तो उनको मैं जवाब दे रहा हूं। पहली बात, ये आम आदमी पार्टी एजुकेशन मॉडल लेकर आई थी, शिक्षा की क्रांति की बात की थी, हमें भी विश्वास था एक नई पार्टी आई है, अच्छा करेगी। लेकिन मैं इनको याद दिलाता हूं, स्टूडेंट के दर्द हम भी समझते हैं, लेकिन जो टीचर, जो शिक्षा देते हैं, उसके पेपर लीक 2017 DSSIB प्राइमरी टीचर के पेपर लीक हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और यहां बैठकर ज्ञान दे रहे हैं महोदय। दूसरी बात में आता हूं अब कांग्रेस के प्रवक्ता महोदया पे। इन्होंने कहा कि हमारी संसदीय समिति ने रिपोर्ट दिया। मैं बताता हूं, उस संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं आदरणीय परमादरणीय रुकिएगा, एक एक करके मैं मौका दूंगी प्लीज। हाँ, सबको जवाब देने का मौका। हाँ, प्लीज मुझे जवाब देने दीजिए मैम, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उस संसदीय समिति के बाकायदा चेयरपर्सन है दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने रिपोर्ट 371
2025-2026 में फॉर्मली रिकमेंडेड किया था कि पेन और पेंसिल और पेपर पे एग्जाम होने चाहिए, जिसको एजुकेशन मंत्रालय ने कहा था कि हम कंप्यूटर ओएमआर सीट पे करेंगे, वो उनको बात नहीं सुनी गई थी, ना कि एनटीए और बाकी के सुझाव पे। तो गुमराह ना करें यहाँ पे चैनल पे बैठ के, पढ़ लिख के मैडम हम आते हैं, हम जॉर्ज सोरोस की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं चैनल पे बैठ के, तो हम पढ़ लिख कर आते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी हमारी है पूजा जी, और जिम्मेदारी हमें, हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बातों से सहमत हैं कि एक अच्छी कमेटी आप बनाइए, सौरदल बैठल लेकर आइए, अच्छे लोगों को लेकर आइए। तो हम बता देते हैं आपको, हमने बकायदा जो एडवाइजरी कमेटी बनाई उसमें राधा कृष्णन जी जो इसरो के पूर्व चेयरमैन, गुलेरिया जी एम्स के पूर्व निदेशक, कई आईटीएन जो डायरेक्टर रहे, उनको हमने लाया और वही अब रिपोर्ट तैयार करके दिए हैं कि जिसमें एआई कैपेबिलिटी, सीआईबी और एआई के माध्यम से एग्जामिनेशन हो, जिसके प्रावधान के तहत, तो उसका विरोध कर रहे थे इनके दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के, जो मैडम यहां पे बैठकर बोल रही है। तो थोड़ा रिसर्च आप कर लेते मैडम। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आपने रिपोर्ट मांगी थी मैडम, बाकी मैं बाकी में को भी मौका दे देती हूँ ना, आपने जवाब दे दिया। ऋषभ